नमस्कार। राग अंतरंग का यह 32वां भाग है। अब तक के सारे भागों में हमने बहुत सारे रागों का तुलनात्मक विवेचन सुना, मेरी बंदिशें सुनी। आज हम चर्चा करेंगे मधुवंती इस राग की। कुछ पहले भागों में हमने पट्टदीप और भीमपलास इन दो रागों का परिचय देखा था। नवराग निर्मिति से जब किसी एक स्वर को बदल के दूसरा स्वर डाला जाता है तो एक नया राग निर्माण होता है। जैसे भीमपलास राग में शुद्ध निषाद का प्रयोग करके पट्टदीप राग बना, लेकिन पट्टदीप राग की इस एक खुद की अलग सी पहचान निर्माण हुई। जैसे सानी पनी सा ग रे सा नि सा ग म ग म प, यानी सा से पंचम तक भीमपलास जैसा ही इसका रूप दिखाई देगा। सा ग म प ग रे सा, और इसको शुद्ध निषाद जोड़ने के बाद पट्टदीप हो जाएगा। लेकिन आगे भी सा ग म प ग म प नी, यहाँ शुद्ध निषाद लेने से भीमपलास से पट्टदीप अलग हो जाता है और पट्टदीप का अवरोही जो निषाद और धैवत का उच्चारण है उससे भी ये अलग हो जाता है। यानी पनी सा ग प, निषाद को कम करके धैवत का अधिक प्रयोग, पनी सा ग प, पंचम पर ठहराव, म प ग म ग रे सा, सा नी पनी सा ग रे सा। अब इस पट्टदीप राग में मध्यम तीव्र किया तो हो गया मधुवंती राग। यानी इस राग का जो स्ट्रक्चर है, रूपरेखा है, वो उसी प्रकार रहेगी जैसे पट्टदीप की भी होती है। तो इसमें भेद कैसे दिखाया जाएगा? अभी यहाँ तीव्र मध्यम तो है ही, उसको नि सा ग, गंधार को तीव्र मध्यम का कण लग गया। नि सा ग म ग म ग रे सा। रे इस स्वर को बहुत्व है। अवरोही आते समय ऋषभ को रे सा और थोड़ा सा ठहराव भी किया जाता है। इसीलिए कुछ लोग इस राग का वादी संवादी कहते समय पंचम ऋषभ कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पंचम षड्ज भी कहते हैं, क्योंकि ऋषभ पर ठहराव करके अंत में ये षड्ज पर अधिक रुकता है। नि सा ग म ग सा ग म प प म प ग रे सा। कभी कभी रे यानी षड्ज का कण भी ऋषभ को लगाया जाता है, लेकिन इतना भी नहीं जितना मारूबिहार में है। रे सा ऐसे नहीं है, म ग रे सा और नि सा ध प, यानी अवरोही आते समय निषाद को अल्प करके धैवत पर रुका जाता है। तो
पूर्वांग और उत्तरांग में, अवरोही आते समय ऋषभ पूर्वांग में और धैवत उत्तरांग में एक बैलेंस स्वर कहा जा सकता है, जैसे उन स्वरों का लय की दृष्टि से भी एक समतोल पूर्वांग उत्तरांग में दिखाई देता है। नी सा ध प नी सा ग म ग रे सा नी सा ग म प ग म प नी। अब यहाँ पनी सा ध प, ये पटदीप को भी हम जैसे लेते हैं उसी प्रकार यहाँ लिया जाता है। पनी नी सा ध प, यानी निषाद को कम किया, धैवत को अधिक रुक गया। पनी सा ध प म प ग। अब यहाँ कुछ लोग इस राग में विवादी तौर पर कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं। पनी नी सा ध प प म ग म प नी ध प म प ग सा ग म ग रे सा। अब इस राग के थाट के बारे में बहुत मतांतर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं व्यंकटमुखी इनके 72 थाट में से धर्मवती थाट में इसको डाला जा सकता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कुछ लोग कहते हैं कि मुल्तानी से ये मुल्तानी की तरह इसका स्ट्रक्चर है तो तोड़ी थाट में डाला जाएगा। किंतु इसका अगर हम निर्माण देखेंगे तो भिमपला से पटदीप और पटदीप से मधुवंती, ऐसे अगर हम कहते हैं तो इसको काफ़ी थाट के अंतर्गत डाला जा सकता है। लेकिन आगे जब हम अभ्यास करते हैं तो थाट यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखा जाता, जितना कि उसका अपना स्ट्रक्चर या उसका लगाव चलन स्पष्ट हो जाना चाहिए। कोमल निषाद के बारे में भी ऐसे कहते हैं कि आधुनिक रूप में कोमल निषाद कुछ लोग ही लेते हैं और अधिकतर नहीं लिया जाता। ऐसे भी कहा जाता है कि बहुत प्राचीन ग्रंथों में अंबिका नाम का एक राग था जो इसके नज़दीक था, जिसमें 2 निषादों का प्रयोग होता था, लेकिन अब इस राग का कुछ रूप नहीं दिखाई देता। तो मधुवंती का ही हम कहेंगे कि इसमें केवल शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई लोग सौंदर्य बढ़ाने के लिए कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं तो वो विवादी तौर पर ही होना चाहिए। अब इसकी जब तुलना मुल्तानी राग से होती है, हमने कुछ पहले भागों में भी मुल्तानी और तोड़ी इन रागों का भेद स्पष्ट किया था। तो मुल्तानी राग यानी मधुवंती में ऋषभ धैवत कोमल, तो इसमें ही ने सा रे सा। अब यहाँ निषाद अधिक हो गया, ऋषभ कम हो गया। ने सा ग, गंधार को भी तीव्र मध्यम का कण लग गया। ने सा ग म प प म ग रे सा। ने सा ग रे सा, सा रे ने सा ने, ने सा ग म प। अब यहाँ जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रक्चर होता है, रूपरेखा होती है। पनी सा ध प मुल्तानी राग में भी मधुवंती की तरह लिया जाता है,
लेकिन इसमें कोमल धैवत है। पानी नी सा गा पा ध मा प म ग म ग रे सा नी सा ग रे सा। इस तरह अलग अलग जो राग है, राग भेद है, उसका चलन स्पष्ट हो जाता है। मैंने एक आड़ा चौताल ताल में मधुवंती राग की बंदिश रची है, जो अभ्यास के लिए अन्य ताल में आपको उपयुक्त होगी। सुनिए।